हाँ दोस्तों, तो गाइज आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज आज कई सारे ट्रेलर आए, वेब सीरीज से लेकर फिल्मों तक। आज YouTube पर कई सारे ट्रेलर ड्रॉप हुए और उन्हीं में से आज इस वीडियो में मैं दो ट्रेलर के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। तो गाइज पहला फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर और दूसरा फिल्म मेजर का ट्रेलर। तो गाइज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों तक ऐसी और वीडियोस भी पहुंचाता रहूं। तो चलिए बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज इसी क्रम में मैं अगर पहले ट्रेलर के बारे में बात करूं, अगर रिव्यू करूं, तो वो पहला ट्रेलर के बारे में बात करूंगा, पृथ्वीराज का ट्रेलर। तो गाइज फिल्म पृथ्वीराज एक ऐसी मूवी है जिसका वेट हम सब बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि देखो पृथ्वीराज चौहान हमें पता है एक ऐसे सूरवीर थे, एक ऐसे योद्धा थे जिनकी गाथाएं इतिहास में भरी पड़ी है। और जब भी हम उनकी उन कहानियों को, उन गाथाओं को सुनते हैं ना, हमें एक अलग गर्व, एक अलग गूज़बम्प्स मिलते हैं। अगर ट्रेलर देखने के बाद मैं आपको अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो गाइज मैं इतना बोलूंगा, देखो झूठ में नहीं बोल पाऊंगा, मैं औरों की तरह ये नहीं बता पाऊंगा कि भाई ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है, बेहतरीन है, ये है फलाना ढमका। नहीं भाई, मुझे जो ट्रेलर लगा वो सो लगा। अब देखो कुछ चीजें होती है ट्रेलर में, पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स ऐसे होते हैं जिन्हें नेग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव्स पर भी हावी होते हैं और उन पॉजिटिव्स को भी ओवरशैडो कर देते हैं। और इस ट्रेलर में जो नेगेटिव्स हैं वो कुछ इसी तरह के नेगेटिव्स हैं। तो पहले मैं पॉजिटिव्स की बात करूंगा, उसके बाद बात करूंगा नेगेटिव्स की। तो देखो इस ट्रेलर का जो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का स्केल। YRF का नाम इससे जुड़ गया, इसके प्रोड्यूसिंग टीम से जुड़ गया, तो नो डाउट इस फिल्म का बजट, इस फिल्म का जो स्केल है वो तो छोटा मोटा रहेगा नहीं। तो भाई स्केल बेहतरीन नजर आ रहा है, ग्रैंड नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना इतना बेहतरीन है। खासकर जो शंकर एहसान लोग का जो सॉन्ग है हरिहर हरिहर वाला, जब वो सॉन्ग जब ट्रेलर में चल रहा है ना और उसके साथ जो सीन चल रहे हैं वो उन सीन्स को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है। भाई मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब ये सॉन्ग, ये जो टाइटल ट्रैक है, जब थिएटर्स में बजेगा ना भाई, नो डाउट इतने बेहतरीन एक्सट्रीम गूज़बम्प्स मिलने वाले हैं देखने वाले को। तो और इसके साथ जो तीसरा इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल कर आता है वो इस फिल्म के डायलॉग्स। ईच एंड एवरी डायलॉग एकदम बेहतरीन तरीके से लिखे गए, लेकिन भाई डायलॉग्स क्या करें जब उन्हें डिलीवरी एक आलसी तरीके से किया गया हो। तो गाइस इस फिल्म का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म की कास्टिंग। जी हां, आप पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म बना रहे हो, आप किसी सड़क के गुंडे पर फिल्म नहीं बना रहे हो भाई, कि मतलब उठा के आप किसी को भी रोल दे दोगे भाई चल जाएगा। आप पृथ्वीराज चौहान पर बना रहे हो। देखो जब इसका टीजर आया था ना, हालांकि तो मैं उस टाइम उसका रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन मेरा ओपिनियन उस टाइम से यही था और आज भी। लेकिन मैं तब भी ये सोच रहा था कि हो सकता है जब इसका ट्रेलर आए तो हमें इसमें और कुछ अच्छा देखने को मिले, मेरा ओपिनियन जो है चेंज हो जाए। लेकिन आज ट्रेलर देखने के बाद मेरा ओपिनियन वही है जो टीजर के टाइम था, कि पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर के लिए एक ऐसा एक्टर लेना चाहिए था जो पर्सनैलिटी से, जो लुक्स से, जो डायलॉग डिलीवरी से, जो एटीट्यूड से पृथ्वीराज चौहान नजर आ रहा हो, देखने वाले ऑडियंस विश्वास कर सके कि हाँ भाई पृथ्वीराज चौहान ऐसे ही रहे होंगे। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना, अक्षय कुमार को देखने के बाद कहीं भी ये रियलाइज नहीं होता कि भाई ये पृथ्वीराज चौहान है। उनका देखो, मुझे बहुत सारे सीन्स ऐसे लगे कि उनका गेटअप चेंज कर दिया गया है, उनकी ड्रेस चेंज की गई है, उनका कॉस्ट्यूम चेंज किया गया है, लेकिन उनका कैरेक्टर वही बाला वाला है। हाउसफुल 4 का बाला जो कैरेक्टर था ना, वही उनके कैरेक्टर की याद दिला रहा है। दूसरा भाई साहब, मैं ये नहीं कहता कि अक्षय कुमार बुरा एक्टर, कतई नहीं, अक्षय कुमार एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन इस फिल्म में जहां उन्हें उस कैरेक्टर को जीना चाहिए था, जहां उन्हें उस कैरेक्टर को बेस्ट से भी बेस्ट देना चाहिए था, जहां उन्हें इस कैरेक्टर को अपनी परफॉर्मेंस से एक अमर कर देना चाहिए, तो वहां वो इस कैरेक्टर के साथ बिल्कुल लेजीनेस के साथ दिखाई दिए। आप उनका ट्रेलर का कोई भी डायलॉग उठा के देख लो, हर डायलॉग पर उनके फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट है। मतलब यार ऐसा लग रहा है
ठीक है, अक्षय कुमार अपनी हर फिल्म 1 महीने में शूट करते हैं, लेकिन मैं अक्षय कुमार से कहना चाहता हूं कि सर, हर फिल्म 1 महीने में शूट होने वाली नहीं होती। कुछ फिल्मों के लिए टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो फिल्म निकल कर आती है। मैं जानता हूं आपको जल्दी रहती है कि आपको जल्दी जल्दी शूट करना होता है, और आपके बाद आपको विमल का एड भी शूट करने भी जाना होता है। लेकिन भाई, अगर आप इस फिल्म को शूट करने के लिए अगर थोड़ा उस विमल के एड को साइड में रख देते तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन निकल के आ सकती थी। और सिर्फ अक्षय कुमार की नहीं, मानुषी चिल्लर को संयोक्ता के कैरेक्टर में लिया गया है। लेकिन भाई देखो, ट्रेलर में ये अच्छा है कि उनका सिर्फ डायलॉग सुनाई देता है, उस डायलॉग के साथ उनका फेस एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता। अब तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा कि उनके डायलॉग्स और फेस एक्सप्रेशन मैच कर भी रहे थे या उनका भी वही हाल था जो अक्षय कुमार ने जिस तरह से पृथ्वीराज के कैरेक्टर को बर्बाद किया है ना। मैं खोल के बोल रहा हूं भाई, जिसको बुरा लगे ना, चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान मेरे फेवरेट थे और हमेशा रहेंगे। और जो मैं उम्मीद लेके बैठा था ना कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, भाई मेरी पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस ने। तो ट्रेलर में हमें संजय दत्त देखने के लिए मिल रहे हैं, अक्षय कुमार देखने के लिए मिल रहे हैं, मानुषी चिल्लर देखने के लिए मिले, और सोनू सूद हमें चंद्रवरदाई के कैरेक्टर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पूरे कैरेक्टर में, पूरे ट्रेलर के दौरान अगर मुझे सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी भी एक्टर की नजर आई तो वो थी सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद की। सोनू सूद से मैं कन्विंस हूं और मुझे उनका कैरेक्टर प्रॉमिसिंग भी लग रहा है, और मुझे लग भी रहा है कि वो इन सबसे ज्यादा बेहतरीन इस फिल्म को निकाल कर देने वाले। तो गाइस, ओवरऑल अगर मैं एक बार फिर से आप लोगों को फाइनल वर्डिक्ट बताने की कोशिश करूं पृथ्वीराज के ट्रेलर के बारे में, तो मैं भाई इतना बोलूंगा कि पृथ्वीराज का ट्रेलर मेरे लिए एक सो टाइप का ट्रेलर साबित हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बेहतरीन उम्मीदें पाल के बैठा था, लेकिन ट्रेलर ने मुझे निराश किया है। बाकी जब फिल्म रिलीज होगी बाकी बातें तब करेंगे, क्योंकि कुछ और भी बातें होंगी जो निकल के आएंगी, कुछ और भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स तो डेफिनेटली पॉइंट्स निकल कर आने वाले, तब बात करेंगे। अब बढ़ता हूं आज के दूसरे ट्रेलर रिव्यू की तरफ। तो गाइस, आज के अगर हमें दूसरे ट्रेलर रिव्यू की तरफ बढ़े तो बात करना चाहूंगा फिल्म मेजर के ट्रेलर के बारे में। तो गाइस, फिल्म मेजर 26/11 यानी कि 26 नवंबर को जो मुंबई में ताज होटल पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके हमारे सच्चे हीरो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोग्राफी है, उन पर आधारित है, और जिसमें हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देंगे साउथ के एक्टर आदि विशेष। तो गाइस देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और आपके जहन में डाल देना चाहता हूं कि किसी भी एंगल से ना आप इस फिल्म को हिंदी डब्ड कहिएगा, और ना अगर कोई बोले ना कि ये हिंदी डब्ड है तो भाई उसको ये बर्दाश्त भी मत करना। ये फिल्म किसी भी एंगल से हिंदी डब्ड नहीं है। हिंदी डब्ड का मतलब होता है, जैसे मैं रिसेंट एग्जांपल दूं, केजीएफ को सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ भाषा में बनाया गया था और उसे बाकी भाषाओं में डब किया गया था, लेकिन मेजर को डबल शूट किया गया है, एक साथ दो बार शूट किया गया है, एक बार तेलुगु में और उसके साथ साथ हिंदी में। तो इसे हिंदी में भी शूट किया गया, इसीलिए ये कहीं से भी हिंदी डब्ड मूवी नहीं है। तो गाइस, जैसा कि बता चुका हूं कि एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है। अब गाइस, मैं अगर ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर में हमें देखने के लिए मिलते हैं आदि विशेष, और उनके फादर के, उनके पिता के किरदार में हमें देखने के लिए मिलते हैं प्रकाश राज। गाइस, अगर इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं अगर अपना ओपिनियन बताने की कोशिश करूं तो भाई मैं बोलूंगा एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। भाई साहब, जो उम्मीदें मैं पृथ्वीराज के ट्रेलर से लगा के बैठा था ना, अगर वो उम्मीदें मैंने मेजर के ट्रेलर से लगाई होती ना, तो गाइस सच में मेरी पूरी की पूरी उम्मीदें इस ट्रेलर से फुलफिल हुई होती। ईच एंड एवरी मूवमेंट, ईच एंड एवरी फ्रेम ऑफ दिस ट्रेलर इज प्योरली एक्सट्रीमली गूज बम्पिंग। जी हां, हर सीन, भाई साहब, एक एक डायलॉग, चाहे वो प्रकाश राज के द्वारा बोला गया हो, चाहे वो आदि विशेष के द्वारा बोला गया हो, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर के द्वारा बोला गया हो, शुरू से लेकर लास्ट तक रोंगटे खड़े कर देगा। खासकर वो डायलॉग जब ट्रेलर लास्ट की तरफ बढ़ रहा होता है और प्रकाश राज की वॉइस में हमें यह सुनाई देता है कि मेरा बेटा वापस लौट सकता था, उसे पता था कि वो बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो
मौत के सामने जाकर खड़ा हुआ, उससे लड़ा। उसने मौत की आंख में आंख डालकर यह बोला कि तुम मेरी जान लेके जा सकते हो, तुम मुझे लेके जा सकते हो, लेकिन मेरा देश नहीं। यू मे टेक मी बट नॉट माई कंट्री। भाई ये जो डायलॉग है ना, सच में किसी भी इंसान को, चाहे आप एक्शन मूवीज पसंद करते हो चाहे नहीं करते हो, इतना बेहतरीन तरीके से आपको गूज बम्स देंगे ना कि आप रोंगटे खड़े हो जाओगे। भाई एक बात मैं आप लोगों को साथ साथ याद दिलाता चलूं कि मेजर, पृथ्वीराज और एक और साउथ की मूवी विक्रम, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे कमल हासन, फहद फासिल, ये तीनों मूवी एक ही दिन यानी कि 3 जून को रिलीज हो रही हैं। तो भाई पृथ्वीराज का ट्रेलर देखने के बाद क्या होने वाला है आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो गाइस पहले मेरा विचार था कि मैं पृथ्वीराज को पहले देखूंगा, लेकिन नहीं, मैं मेजर को अब सबसे पहले देखूंगा, उसके बाद पृथ्वीराज देखूंगा, और उसके बाद अगर विक्रम लगती है मेरे शहर में तो वो देखूंगा और रिव्यू आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। गाइस मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप एमसीयू और मार्वल्स और डीसी की फिल्में देखने के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हो, सब काम छोड़ के जाते हो, और अगर आप मेजर देखने के लिए मुंह छुपाओगे ना, मुंह छुपा जाते हो, अगर नहीं जाओगे तो याद रखना कि आपसे बड़ा इस दुनिया में दोगला इंसान कोई नहीं है। आप जैसे ही इंसान इस धरती पर खतरनाक हो, इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि आप एमसीयू की फिक्शनल देखने के लिए जा सकते हो, लेकिन जो हमारे देश का असली हीरो है, जिसने 26/11 की उस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी, शहादत को प्राप्त हो गया हमें बचाने के लिए, अब उसको ट्रिब्यूट देने के लिए भी नहीं जा सकते, तो भाई आप इस देश के नागरिक कहलाने के भी हकदार नहीं हो। क्योंकि ऐसी फिल्में देखना हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा मकसद नहीं होता, ये हमारी ड्यूटी होती है, हमारा फर्ज होता है कि हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करें। तो गाइस देखो, आदि विशेष जो भी फिल्में करते हैं उनकी फिल्में एक बेहतरीन, उनकी एक्टिंग बेहतरीन होती है। उनकी लास्ट फिल्म जो मैंने देखी थी मुझे काफी पसंद है आज भी, वो है गोदाचारी 2, शायद आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। तो गाइस उसमें उनका परफॉर्मेंस देखिए। तो भाई मेजर का ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा बेहतरीन लगा। अगर मैं बोलूं कि मेजर इज फार बेटर देन, फार ग्रेटर देन पृथ्वीराज। तो गाइस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, बाकी बातें करूंगा जब ये फिल्में 3 जून को रिलीज होंगी, दोनों का रिव्यू लेकर आऊंगा, बाकी बातें तब रिव्यू में करेंगे। तो गाइस यही तक था आज का हमारा, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना। मैं तो आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।